कहा था कि इसके अंदर लोगों के वोटों को खरीदा गया है, तो फिर उन्हीं को फारिग कर दिया गया। रहमान अजहर साहब एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, खिलाड़ियों से बल्ला छिन गया है, आगे बड़ी इनिंग्स हैं, खिलाड़ी अब क्या करेंगे? देखिए, एक तो इसके जो कानूनी असरात हैं, मेरा ख्याल है वो पीटीआई के लिए एक चैलेंज जरूर है। ये सर्टिफिकेट उनको जो जारी होना था, वो अब उनको जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, और सर्टिफिकेट जारी ना होने की वजह से ही उनका बल्ले का निशान अब उनके पास नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार इस वक्त कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं और उन्होंने उसके बाद जो है वो जमा कराने, तो एक तो पार्टी एफिलिएशन जारी बात है, आपको जो है वो मेंशन करना पड़ती है, और फिर उसके बाद आपको जो है वो पार्टी टिकट की जो फहरिस्त है वो जमा कराती है, और उस फहरिस्त की बुनियाद पर जो पार्टी कैंडिडेट्स जिनको नॉमिनेट करती है उनको वो इंतखाबी निशान अलॉट किया जाता है। तो एक तो ये सारे का सारा अमल, अब इसे यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल से बाहर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी चीज इसमें देखिए, तहरीक इंसाफ के पास अभी कुछ वक्त है, और वो वक्त इस तरह से है कि 25 से 30 दिसंबर तक अभी उम्मीदवारों की जांच पड़ताल होनी है। उसके बाद तकरीबन 10 तारीख के आसपास जो है वो हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की जो है वो जारी होनी है, और फिर उसके बाद गालिबन 13 जनवरी जो है वो तारीख है जब उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने। तो इसमें तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि उनके पास एक लीगल रिकोर्स मौजूद है, और वो लीगल रिकोर्स हाई कोर्ट का है। इससे पहले भी जो पहले वाला फैसला आया था इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, जो तहरीक इंसाफ के मुस्तरद कर दिए थे, और जिसके बाद कहा गया था कि वो 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं, तो वो भी मामला जो है वो कोर्ट के सामने है। और फिर अभी इस फैसले के बाद भी अगला जो है वो इनका लाहेमल तहरीक इंसाफ पहले बता चुकी है कि वो इसके बाद जो है वो कोर्ट जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अभी तहरीक इंसाफ के पास कोई तकरीबन 18-19 दिन का एक मार्जिन जो है वो जरूर मौजूद है, जिसमें उनको अदालत की तरफ से कोई रिलीफ हो सकता है वो मिल जाए। तो हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, और आज सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी हैं, खासतौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अदालत ने बड़े सख्त मार्क्स दिए हैं, और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक पार्टी को सिंगल आउट ना किया जाए, एक पार्टी के लोगों को इस तरह से ना पकड़ा जाए, और इलेक्शन कमीशन उन तहफ़्फ़ुज़ात का, उन खदशात का अजाला भी करे। तो ये तमाम के तमाम अगर फैक्टर्स को देखा जाए तो अभी कुछ वक्त है तहरीक इंसाफ के पास, और मेरा ख्याल है वो जाएंगे, और गालिबन कुछ नहीं कहा जा सकता, ज़ाहिर बात है ये मामला तो कोर्ट में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनको इस मामले पर कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाए। तो रहमान साहब, जिस तरह से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को बनाया गया इसी इंतखाबात की बिना पर, तो अब मुश्किलात क्या खड़ी हो सकती हैं इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल तो जो चैलेंज तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। कागजात नामजदगी जब होते हैं उनको जमा कराने के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए उम्मीदवारों का ऑन ग्राउंड होना बड़ा जरूरी है, तो क्या वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज पार्टी के लिए ज़ाहिर बात है इमरान खान की अपनी इलेक्शन में शमूलियत के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून ने भी उसकी एक कीमत जो है वो अदा की थी जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके थे। मरीम नवाज भी इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है वो इलेक्शन से बाहर हो गई थी, उनकी जगह जो है 127 था, उस पर उनके कवरिंग कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़े। तो किसी भी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। लेकिन मेरा ख्याल है बल्ले के जो निशान वाला मामला है, इसमें आपको याद होगा काफ लीग और मुस्लिम लीग नून का भी ये इशू एक मरतबा आया था जब वो साइकिल के निशान के ऊपर जो है वो इस तरह से बात हुई थी। तो पार्टियों के लिए शायद इंतखाबी निशान इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, वो इससे मतलब निकल भी आती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन असल चैलेंज मेरा ख्याल है इस वक्त उनके लिए अपनी इलेक्शन की कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जो आपको एक पार्टी स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो पार्टी के लोग चाहिए होते हैं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को बल्ले से बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इलेक्शन ऑन ग्राउंड हल्के के अंदर इंतखाब किस तरह से लड़ना। सही। आमिर इलियास राणा साहब, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने, तो क्या अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे, और पीटीआई के जो पीटीआई है वो बतौर जमात अब चेयरमैन के बगैर है, और इंतखाबी निशान पार्टी ओहदों की अदम मौजूदगी में क्या पीटीआई बतौर जमात अभी एग्जिस्ट कर रही है? आमिर इलियास राणा साहब, आप हमें सुन सकते हैं?
जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हम सुन सकते हैं आमिर इलियास राणा साहब। मैंने कहा जो पार्लिमानी गेम होती है उसके अंदर पार्टी हो और पार्टी के पास अपना निशान हो तो आप इलेक्शन जो उनके टिकट पे लड़ते हैं तो वही कामयाबी होती है। इस वक्त जो मौजूद है वो जाहिर है एक धचका है कि फिर कैसे लोगों को समझाया जाएगा, क्योंकि निशान फिर मुख्तलिफ मिलेंगे। कोई नई पार्टी तो अब हो नहीं सकती, वो किसको उठाएंगे, कैसे करेंगे। अब ये स्टे के लिए जाते हैं तब भी निशान इनके पास नहीं मौजूद होगा। ये हेयरिंग होगी, फैसला होगा, तभी कुछ होगा। या तो फिर बगैर सुने फैसला दे दिया जाए कि जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाता है ऐसी सिचुएशन में, और वो कौन सी हाई कोर्ट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट करती है, वहां पे 184(3) के तहत फिर कमेटी बनेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जहां पे छुट्टियां हो गई हैं। जजेस बहरहाल अवेलेबल होंगे, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनका बेंच अगले हफ्ते मौजूद है, और हाई कोर्ट के भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी छुट्टी चले गए हैं, वहां 3 रुकनी बेंच अवेलेबल है। इसी तरह सारी जगहों पे कुछ ना कुछ लोग अवेलेबल हैं, कुछ छुट्टी पे हैं। पीटीआई के लिए ये कानूनी तौर पे एक मुश्किल मरहला जरूर है। कामयाबी उनकी होती है नहीं होती है ये बाद की बात है, लेकिन ये इशू बिल्कुल बन गया है कि इन्होंने संजीदा नहीं लिया। इनके मामला जिस तरीके से चल रहे थे पीटीआई को समझना चाहिए था कि स्टेट के साथ आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जब दिल करता है लीडरशिप आर्मी चीफ को मतून कर देती है। आर्मी के ऊपर 9 मई को जो हमला किया एयरफोर्स पे हुआ, सब जगहों पे जाके इनके लोग गए, उसको बहुत हल्का लिया जा रहा है, और हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे भी उसमें इनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई का हो। ये कानूनी बैटल है जो पीटीआई की जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान जेल में बैठ के उनको और उनकी टीम को लड़नी है, क्योंकि मुख्तलिफ वकला के पैनल हैं जो इस वक्त खान साहब के अपने केसेस को भी देख रहे हैं, और उसके अंदर उनकी मुख्तलिफ आरा भी मौजूद है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अली जफर इसको लीड कर रहे हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, खुद बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन अब तो मैं कहूंगा थे, क्योंकि उनके इलेक्शन को माना नहीं गया, तो वो लॉयर हैं, वो इत्तेजाद हसन के ग्रुप से हैं। लतीफ खोसा साहब ने कल उनके बारे में कह दिया कि जी वो तो बिल्कुल नए आदमी हैं, उनका सियासत से क्या ताल्लुक, मैं सीनियर नायब सदर हूं तो मैं ही अहमियत रखता हूं। ये अंदरूनी लड़ाई भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो चुकी है और वो भी वाइस चेयरमैन है। अब वो पार्टी का इलेक्शन में बतौर पार्टी रहना और सिंबल रहना, ये सबसे बड़ी बात होगी इस ऐसे कड़े वक्त में, जब एक तरफ पीटीआई कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कैंडिडेट्स के साथ प्रेशर हो रहा है, ऐसे में उनका निशान उड़ जाना पीटीआई के लिए बहुत बड़ा खतरे का बाइस है। ठीक है, आमिर इलियास राणा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन मुजम्मिल शाह भी हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, कहिएगा आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया है, अब क्या ऑप्शन हो सकती हैं पीटीआई के पास? देखें, तहरीक इंसाफ के लिए काफी बड़ा सेटबैक कह सकते हैं इसको। वो और बात है कि उनका जो वोटर जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं या जो उनका फोकस ग्रुप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको देखा जाता है। और वहां पर अगर आप किसी नए कैंडिडेट को ले आए, कोई नया चेहरा सामने आ जाए, नई स्ट्रेटजी सामने आ जाए, तो सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ का है वो इतना ऑपरेशनल है कि वो उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उससे आगे पहुंचाना या एक जो आवाम या सपोर्ट बेस उनकी है उसको मोबिलाइज करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। बहरहाल ये बल्ले का निशान वापस ले लेना, इसका खदशा जो है वो जाहिर करते रहे अली जफर साहब भी कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अब बेसिकली तो इलेक्शन एक्ट के तहत आप बार बार इंतखाब नहीं करवा सकते